श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है तथा यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। 8 शब्द और एक ही सच। इस श्लोक में भगवान आत्मा के लिए एक साथ कई विशेषण प्रयोग करते हैं। अच्छेद्य यानी न काटा जा सकने वाला, अदाह्य यानी न जलाया जा सकने वाला, अक्लेद्य यानी न भिगोया जा सकने वाला, अशोष्य न सुखाया जा सकने वाला, नित्य एवं सर्वगत जो सब जगह व्यापक है, स्थाणु यानी स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन। इतने सारे विशेषण एक ही सत्य को अलग अलग कोणों से दृढ़ करने के लिए दिए गए हैं कि आत्मा पूर्णतः निर्विकार है। हर विशेषण एक विशेष शंका का समाधान करता है। अगर कोई सोचे कि यह कट सकता है तो अच्छेद्य, अगर सोचे कि यह जल सकता है तो अदाह्य। इस तरह भगवान हर संभावित संदेह को दूर कर देते हैं। हर जगह मौजूद होने का मतलब क्या है? सर्वगतः कहने का अर्थ है कि आत्मा किसी एक जगह सीमित नहीं है बल्कि सर्वत्र व्याप्त है। यह गहरी बात है। हमारा वास्तविक स्वरूप किसी एक शरीर, किसी एक स्थान तक सीमित नहीं। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जितना स्वयं को शरीर तक सीमित मानते हैं, वास्तव में हमारा स्वरूप उससे कहीं व्यापक है। स्थाणु और अचल शब्द बताते हैं कि आत्मा में कोई हलचल, कोई कंपन नहीं है। यह पूर्णतः स्थिर है। यह स्थिरता ही वह आधार है जिस पर खड़े होकर हम जीवन के बाहरी तूफानों का सामना कर सकते हैं। तूफानों में भी शांत कैसे रहें? एक अनुभवी नाविक तूफानी समुद्र में भी घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका जहाज मजबूत लंगर से बंधा है। जीवन में भी जब चारों तरफ अनिश्चितता और उथल पुथल हो, नौकरी छूटने का डर, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य की चिंता, एक स्थिर आंतरिक केंद्र होना बहुत जरूरी है। यह केंद्र आपकी प्रार्थना, आपका ध्यान, आपके मूल मूल्य हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा अचल बिंदु विकसित कर लेता है, वह बाहरी तूफानों के बीच भी शांत रह पाता है। अपने जीवन में रोज थोड़ा समय निकालकर उस अचल केंद्र से जुड़ने का अभ्यास कीजिए, ताकि बड़े तूफान आने पर आप उससे सहारा ले सकें। यह अभ्यास खासकर उन पेशों में उपयोगी है जहां रोज अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जैसे उद्यमी, कलाकार या फ्रीलांसर, जिनकी आय और सफलता अक्सर अप्रत्याशित रूप से ऊपर नीचे होती रहती है। आज ही अपने जीवन में उस अचल केंद्र की पहचान कीजिए, चाहे वह प्रार्थना हो, परिवार हो या आपका मूल स्वभाव, और रोज सुबह कुछ पल जुड़ने का अभ्यास शुरू कीजिए। भीतर का अचल केंद्र कैसे खोजें? जीवन में जब बाहरी परिस्थितियां बहुत अस्थिर और अनिश्चित लगे, अपने भीतर उस अचल स्थिर बिंदु को खोजने का अभ्यास कीजिए। ध्यान या शांत चिंतन के कुछ क्षणों में स्वयं से पूछिए, मेरे भीतर क्या है जो कभी नहीं बदलता, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको एक ऐसी आंतरिक स्थिरता की अनुभूति कराता है जिस पर टिककर आप बाहरी उथल पुथल के बीच भी शांत रह सकते हैं।